बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल सिस्टर एंड ब्रदर्स। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी प्याज अंडा। इसकी रेसिपी आपको बनाना बताऊंगी, बहुत ही नॉर्मल इजीली घर में बनाई जा सकती है। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्याज ले लिया है, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसमें मैंने एक आलू भी ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी आलू ऐड कर लें। इसमें 2 टमाटर भी मैंने ऐड किए हैं, उसे भी बारीक बारीक कट कर लें। 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 कप ऑयल, लाल मिर्चें, गरम मसाला और काली मिर्चें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जी, ये मेरे पास मसाला जात मुकम्मल हो चुके हैं। तो आइए आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी रेसिपी किस तरह तैयार करेंगे। ये जो मैंने 1 कप ऑयल लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे मैं अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लूँगी। अभी फ्राई हो जाए ना अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि प्याज और आलू ना नीचे मत लगें ताकि हमारी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। यानी आप इसको साथ साथ मिक्स करते रहें। जी, हमारे प्याज और आलू तो फ्राई होते रहेंगे। अलबत्ता आप अपना कोई और काम करें तो वो भी आप साथ में निपटा लें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इनको साथ साथ मिक्स करते रहें ताकि ज़्यादा सड़ भी ना जाएं, यानी कब बिल्कुल ब्राउन कलर आ जाए और बिल्कुल कच्चे भी ना रह जाए। बस इस तरह आपने इनको फ्राई करना है कि इनका लाइट लाइट ब्राउन कलर आ जाए। ये हमारे प्याज काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं फ्राई होते हुए। आपने जो मसाला जात लिए थे आप उसमें से सिर्फ इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे थोड़ा सा और पका लेंगे, प्याज और आलू को। वैसे काफ़ी हद तक ये फ्राई तो हो चुके हैं। ये मैं इसमें अब 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस भी मैं ऐड करूँगी बट वो मैं बाद में करूँगी। इससे पहले आप ऐड कर लें, इसे अच्छी तरह मिक्स भी कर लें। तो ये जो मैंने 2 टमाटर कट किए थे और 2 हरी मिर्चें वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसे भी थोड़ा पका लें। टमाटर थोड़े फ्राई होने के बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे
और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा हल्की आंच पे पका लेंगे अच्छी तरह से। टमाटर और प्याज थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें अब सोया सॉस ऐड कर दूंगी। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे भी आपने 1 टीस्पून ही ऐड करना है। अब बारी आती है मसाला जात की। मैं इसमें मसाला जात ऐड करूँगी। तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्चें, एटलीस्ट नमक तो हमने पहले इसमें ऐड कर लिया था। इसे जिस तरह से मिक्स कर लें और मैंने इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, बट वो आपकी मर्ज़ी, आप इसे स्पाइसी तरीके से बनाकर खाना चाहते हैं। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इनको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर भून लेंगे मसालों को। मसाला काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। आप इसे हल्का हल्का मिक्स कर लें। मैंने तकरीबन 3 अंडे लिए हैं। इसे मैं अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड कर दूंगी, बट वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जितने मर्ज़ी अंडे ऐड कर दें। तो जी अब मैं इसमें अंडे ऐड कर दूंगी। अंडे ऐड कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक बात का ख्याल रखिएगा कि अंडे मिक्स करते वक्त आपने इसे इतना भी नहीं जल्दबाजी में हिलाना कि अंडे और ऑयल के छींटे आपके ऊपर पड़ें। बिल्कुल इसे धीमे धीमे से मिक्स करें अच्छी तरह से। अंडा बिल्कुल अच्छी सही तरह से मिक्स हो चुका है। आप इसे इसी तरह 3 से 5 मिनट तक हल्के आंच पर पकाते रहें, साथ साथ मिक्स भी करते रहें। तो जी ये मेरे प्याज अंडे की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा तरीका था इसे बनाने का, वो तो आपने देखा ही होगा। मैंने तो इसे ब्रेड के साथ ट्राई किया है, बट वो आपकी मर्ज़ी, आप इसे ब्रेड के साथ ट्राई करें या फिर पराठे के साथ ट्राई करें। मेरी प्याज अंडे वाली रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका था इसे बनाने का। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल सिस्टर एंड ब्रदर्स।